आंसर के ये आइकॉन है, जैसा एमपी के आप आइकॉन है, जैसे पद्मश्री मैडम हमारे आइकॉन है, ऐसा आइकॉन एक नारी है। एंड थैंक यू सो मच, जो मुझे यहाँ पे जितनी भी नारी है सब आइकॉन है, अपने अपने क्षेत्र में, अपने कामों में, अपने जगह पे सब लोग एक आइकॉन की तरह भूमिका निभा रहे हैं। और वो आइकॉन को मैंने चुना है, पता नहीं मैंने सही चुना या गलत चुना, मुझे पता नहीं, लेकिन आप लोग हो, आप लोग बताएंगे। ऑडियंस क्या बोलते हैं, सही या गलत? कल्याण जी, एक बात हो, तालियां हो जाए जोरदार। आपने आपने सपना चौधरी जी का नाम लिया, उनका फोन आ रहा है। सपना जी का फोन आ गया, चलो हाँ। कोई बात नहीं है। मैडम प्लीज दो सब। आज नारी शक्ति के इस कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में आकर मुझे बहुत 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 खुशी हो रही है। और उसमें भी खासकर मेरे आसपास, मेरे अगल बगल में जो शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं, जिस तरह से अभी हमारी जो मॉरिशस की एम्बेसडर हैं उन्होंने बताया कि इतना एक्सपीरियंस हो उनका, शी डजंट लुक लाइक दैट, बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे अभी जो है उड़ हाई देंगी, स्कूल गर्ल, या शी लाइक अ इतनी हाई स्कूल स्वीट, गर्ल। इतनी प्यारी सी। तो और मेरे राइट साइड में आपको ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं कि पॉलिटिकल लाइफ में आपको अपने लिए बहुत 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 कम समय मिल पाता है। हम अपने लिए समय चुराने की कोशिश करते हैं, तो वो समय हमें मिलता है गाड़ी के अंदर। और गाड़ी में जब मैं इनके स्रोत जो है, शिव तांडव स्रोत हैं, और जो स्रोत हैं वो चलाने के बाद आंखें बंद कर लेती हूँ, तो उसके बाद मुझे नहीं पता लगता कि मेरी मंजिल कब आ गई है। ऑनेस्टली आप अभी भी जाके मेरी गाड़ी में चला के देखेंगे तो ओझा जी हैं, शोमा जी हैं, इनके जो मंत्र हैं उनको चैंट करते हुए और उनको सुनते हुए जो है मेरा सफ़र तय होता है। और मेरे जो ड्राइवर गनमैन हैं वो बड़े हैरान होते हैं कि इतना इतना सफ़र आप कर कैसे लेती हो, हम तो थक जाते हैं, आप थकते क्यों नहीं हो। उनको मालूम नहीं है कि ये मुझे किस लोक में ले जाते हैं, कौन सी दुनिया में लेके जाते हैं कि जिसकी वजह से थकावट हो ही नहीं पाती। तो नारी शक्ति का जो ये अवार्ड यहाँ पर आज दिया जा रहा है सबको, मैं सबको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और सबके सब महिलाएं अपने आप में शक्ति हैं, और जिस भी काम को करने के लिए वो ठान लेती हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। श्री रूपा जी को मैं करना चाहूँगी कि किस तरह से उनको बोलते ही निर्भया दीदी हैं, जिस निर्भया के लिए ये सोचा जा रहा था कि शायद इसको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप सोच के देखिए कि किस तरह से तिल तिल कर उनके माता जी ने जो है न्याय के लिए इंतज़ार किया और कितना सुकून उनको मिला। क्योंकि ये इतनी लंबी लड़ाई हो जाती है न्यायालय की कि आप टूट जाते हैं, उनको टूटने ना देना और अपनी न्याय की लड़ाई को मंजिल तक पहुंचाना, तो ये तभी संभव हो पाता है कि जब आपस में हम एक दूसरे को सपोर्ट करें। निर्भया की माता जी को जिस तरह से श्री रूपा जी ने सपोर्ट किया, तो हमें एक दूसरे की ताकत बनना चाहिए। जो बार बार कितनी बार ये बात कही जाती है कि महिला महिला की दुश्मन होती है, महिला महिला की दुश्मन होती है, बिल्कुल गलत बात है ये। महिला महिला की बहुत बड़ी दोस्त होती है। आप ये देखिए कि अगर घर में बेटी हो तो माँ को कितना सुकून मिलता है कि नहीं मिलता है। तो महिला तो वो भी महिला है, वो भी महिला है। और अगर सच में किसी बहू को अपनी सास से प्यार हो और सास को बहू से हो, तो इस जैसा कॉम्बिनेशन भी दुनिया में और कहीं नहीं मिल सकता। तो मुझे लगता है कि हमें ये इस तरह के मिथ को तोड़ना चाहिए। और आज कोई भी ऐसा क्षेत्र, कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर हमारी महिलाएं जो हैं वो आगे नहीं हैं। और हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो अब तो जो है वहाँ के वर्ड्स जो हैं वो चुराए जा रहे हैं बॉलीवुड में। दंगल, धाकड़, ये धाकड़ सब शब्द सुने आपने कभी कहीं पहले? ये हरियाणा का शब्द है धाकड़। तो ऐसी ऐसी जो शब्द हैं, ऐसी सी वोकैबुलरी हमारे हरियाणा से चुराई जा रही है, तो उसका कोई मुकाबला नहीं। चाहे आप ओलंपिक्स की बात करें, गेम्स की बात करें, जिस तरह से हमारी बेटियों ने नाम रोशन किया है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि एक डिसिप्लिन के अंदर रहते हुए, एक अनुशासन के अंदर रहते हुए, संस्कारों के अंदर रहते हुए, जो हमारे भारत की परंपरा है, हमारे भारत की संस्कृति है, उसके अंदर रहते हुए अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि जब, अभी तो हमें फिर भी थोड़ा सा
जो है वो चैलेंज है, अभी तो हमें फिर भी थोड़ा सा जो है वो आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो दिन दूर नहीं कि जब जो हमारे काउंटर पार्ट हैं, जो हमारे मेल काउंटर पार्ट हैं, वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि यस, नारी तू नारायणी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जितना सम्मान महिलाओं को उनकी सरकार में आने के बाद मिला है, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले कभी किसी ने सोचा होगा। हम लोग यहाँ 5 स्टार होटल में बैठे हैं, हमें मालूम है कि यहाँ पे जगह जगह बहुत अच्छे हमें रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स मिल जाएंगे। क्या कभी हमने ये बात सोची है कि जो बच्चियाँ, जो महिलाएं, जो बेटियाँ गांव में रहती हैं, उनके लिए टॉयलेट्स के बारे में आज तक कभी किसी लीडर ने, कभी किसी नेता ने नहीं सोचा था। ये सोचने जैसा उनको लगता ही नहीं था। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से ये बात बोली कि सबसे पहले हमारे पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह शौचालय होने चाहिए। तो ये बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोली। और दूसरी बात एक और मैं कहती हूँ कि अब जो ये समय है, अब ये समय है, हमें इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। बच्चियों के पीरियड्स के बारे में इट वॉज अ टैबू, इसके बारे में बातचीत नहीं की जाती थी। हम अगर अपने बचपन की बात करें तो अगर किसी बच्ची को स्कूल में पीरियड्स हो जाते थे तो बहुत बड़ी ये अपने आप को शर्म महसूस होती थी उसको। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से भी ये बात कही कि आपके जगह जगह पूरे हिंदुस्तान के अंदर जेनेरिक मेडिसिन जो हैं, उनकी शॉप्स हैं, वहाँ पर हमारी बेटियों के लिए 1 रुपए में नैपकिन जो है, 1 रुपए में सैनिटरी नैपकिन हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जब इस तरह से खुल के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बात करते हैं, तो एक अलग ही तरह की हमारे युवाओं के अंदर, हमारी बेटियों के अंदर एक अलग ही तरह की उनके अंदर अवेयरनेस आती है और उनको लगता है कि नहीं, ये टैबू वाली बात नहीं है। और आप सचमुच, ये बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी बेटियां आगे बढ़ रही हैं, चाहे गांव की बात करें, शहरों में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमारी बच्चियां आगे काम कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। कोई उन्होंने क्षेत्र ऐसा नहीं है जो छोड़ा हो, चाहे अंतरिक्ष की बात करें, खेलों की बात करें, फाइटर पायलट हमारी बेटियां हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं। अभी थोड़े दिनों पहले ही मैंने एक लड़की को बस का जो है वो टायर चेंज करते हुए देखा, तो उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इसीलिए इस बात को, इस चीज़ को चुना कि इस फील्ड में कोई नहीं थी। तो मैंने कहा कि कोई फील्ड ऐसा बचना नहीं चाहिए कि जिसके अंदर हमारी महिलाएं या हमारी बेटियां ना हो। तो बहुत बहुत तहे दिल से मैं मुबारकबाद देती हूँ जितनी भी यहाँ पर महिलाएं जिन्होंने आज नारी शक्ति अवार्ड लिया है, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। कीप इट अप, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया ऑनरेबल एमएलए सुनीता भगत जी एंड श्री रूपा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी, absolutely, let's give it up for honorable MP, member of parliament, honorable MP. Ladies and gentlemen, the loud round of applause please for honorable MP Sunita Bhagat ji. Thank you so much, ma'am. Ladies and gentlemen, let's continue the applauses as we like to present the prestigious award to Dr. Harleen ji, who's come all the way from Dehradun, and she's a lot into healing, and she believes in bringing happiness and prosperity in every house. Congratulations, the gorgeous and the very amazing Dr. Harleen ji. Congratulations to you, dear. Ladies and gentlemen, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, मुझे नहीं पता है। I'm dreaming now. हेलो, मैंने जो बोला था आपको अभी 2 मिनट पहले, हरियाणा की 2 छोरी, एक छोरी जो पार्लियामेंट में
अपने रिप्रेजेंट करते हैं, एक एमपी है जिन्होंने अपनी नारी का भूमिका निभाया पार्लियामेंट में। ऐसे मेरे सुनीता दुग्गल मैडम हरियाणा के नंबर 1 एमपी का आज किताब मिल रहा है। इसी तरह दोस्तों दिल थाम के बैठिए और आपके सामने एक ऐसे नारी गरीब से आगे बढ़कर आज दुनिया नहीं पूरी ब्रह्मांड में उसका नाम है, नाम ही उनका पहचान है, और उसी पहचान ने उनको शोहरत दौलत सब कुछ दिया है। एक ऐसे नारी जिनके बारे में जो आप जानते हो, जो सुनते हो, बेसिकली उसकी ऑपोजिट है, वो ऐसा नहीं है। मैं आपको बोल दूं, जब वो सपना जी जब दान करते हैं ना, किसी को बोलता नहीं है वो, ना आप डालते हैं फेसबुक पे ना इंस्टाग्राम में। वो ऐसे नारी है, बंद मुट्ठी में सबको देते हैं वो। कोरोना काल में कितने सारे डांसर हैं, कितने सारे एक्टर्स हैं हरियाणा में, जिनके बंद मुट्ठी में उनको 2.5 साल तक उनका राशन दिया है। सर तालियां यार, खुद का ही हाथ है, किसी बाजू वाला का नहीं है, क्योंकि अपना खुद का ही हाथ है, किसी बाजू वाला का नहीं है, ना ताली बजाने को पैसा लगता है। मैंने कहा था जो हरियाणा में नहीं पूरी विश्व में एक डंका बजते हैं, और वो है हर बच्चे हर गली एक ही नाम है, एक ही चर्चा है, नाम है, ताली बजाओगे नहीं बजाओगे तो मैं नाम अनाउंस करेंगे, जोरदार तालियां हो जाए अपने खुद के लिए। और द सुपरस्टार ओनली वन हरियाणा का सुपर बेटी, और बोले तो रात चिक डांस के साथ में बेहतरीन एक्टर्स और बिग बॉस के धमाल कॉन्टेस्टेंट है हमारे सपना मैडम, ओनली वन सपना चौधरी। मैंने सपना जी, मैं अभी जस्ट 2 मिनट के पहले मैंने एमपी मैडम को मैंने बोला, जो हरियाणा के आज मैडम को हरियाणा का नंबर 1 एमपी का किताब मिल रहे हैं। इसके अलावा मॉरिशस के एम्बेसडर हमारे पद्मश्री सोमा घोष, जिन्होंने विख्यात है नाम इनका, इज द बिगेस्ट डांस कोरियोग्राफर सबीना मैम, जिन्होंने सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर सभी को उन्होंने डांस सिखाया। उनके डांस के जलवे में सभी ने कमर हिलाया। एंड द बीएन तिवारी साहब जो इंडस्ट्री के फेडरेशन को चलाते हैं, उसके अध्यक्ष है। और राजस्थान, आप हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने डॉक्टर, और यहाँ जो बैठे हैं मैं बोल दूं, ये सब सर आइए ना, फोटो बाद में खींचेंगे अपन। हाँ, ये देख रहे हैं नारी जो स्माइल दे रहे हैं, वो गुजरात को रिप्रेजेंट करते हैं और गुजरात का कैबिनेट मिनिस्टर है, और गुजरात में महिला आयोग के चेयरपर्सन है, कर्नाटक के चेयरपर्सन है कैबिनेट मिनिस्टर, छत्तीसगढ़ के मिनिस्टर है, और साथ में आसाम के मिनिस्टर है। वो आपका फैन बैठे हैं जो ये नागालैंड अपना अंडमान निकोबार से आई है, और वहाँ को नारी, वहाँ पे बीजेपी के बहुत बड़े लीडर है। इसके अलावा पहला नारी है जिन्हें पंचायत वोट जीता है। इसके अलावा तमाम यहाँ पर बैठे हैं, हमारे दीदी है, एमएलए है, जो वेस्ट बंगाल का नंबर 1 का किताब मिला है मेरी दीदी को, और काफ़ी सारे एमएलए थे, अभी सब चले गए। मैंने बोला सपना जी आने वाले हैं, तो बोलते हैं कोई बात नहीं। हमारे एमएलए मैम, आप पीछे नहीं बैठे, आइए यहाँ आइए, मैं छुप जाता, आइए एमएलए। मैं सिर्फ 2 मिनट लेंगे दीदी
सपना जी को मैं एक माइक दे रहा हूँ। नहीं। जोरदार तालियां हो जाए। अरे तालियां यार जोरदार चाहिए यार, अपने खुद के हाथ है यार, लगाओ ताली, ठोको ताली। राम राम। Ram Ram. जय श्री राम। राम राम हमारी हिंदू प्रथा में राम राम ही बोलते हैं, और कहा करते हैं, मैंने छोटे से ही सुना है कि पूरा दिन में राम का नाम लेना ज़रूर चाहिए। तो मैं बड़ी भाग्यशाली समझूंगी अपने आप को कि आप लोगों के बीच में मुझे राम राम करने का मौका मिला। तो हाथ जोड़ के सभी को राम राम। सभी मुझसे बड़े बैठे हैं और सभी का बखूबी परिचय दिया सर ने, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नारी किसी परिचय की कोई मोहताज नहीं होती। नारी में पूरा ब्रह्मांड बसता है और नारी सिर्फ नारी होती है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ इतने सारे ब्रह्मांडों को देखकर। सभी मेरे से बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ। छोटा मुंह बड़ी बात, अगर मैं कुछ भी कहूँगी तो बहुत छोटा लगेगा। आप लोग सभी मेरे से बहुत बड़े हो, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है आपको, मैं तो फिर भी बहुत छोटी हूँ। और बस यही कहूँगी कि आप लोगों के बीच में आके अपने आप को और भी मतलब और भी खुश हूँ मैं आप लोगों के सबके बीच में आके, और बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ कि ये आप लोगों के साथ बांटने का मुझे मौका मिला। बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने का, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे बीच में दिल्ली के डीआईजी साहब हैं। डीआईजी साहब नमस्कार, प्रणाम। खड़े हो जाओ डीआईजी साहब। हमारे डीआईजी साहब दिल्ली के, तालियां हो जाए तालियां। JW खान साहब हमारे दिल्ली के डीआईजी साहब हैं। मैं धन्यवाद करता हूं साहब आपको, आप यहां पर आए, आपको दिल से मैं नमन करता हूं साहब।